अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हुल क़ौली। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग बेसिक्स का। इसका मैं सोच रही थी ओवरव्यू देने के बारे में, तो मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ कि ओवरव्यू ही दूँ, कि कुछ जो है छोटी छोटी टर्म जो है वो आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। देखिए, मुझे पता है कि कई स्टूडेंट्स का जो है ये ITE यानी फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जो है ये फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनकी बेसिक्स नहीं होंगी, या पीछे साइंस सब्जेक्ट्स हैं, साइंस बैकग्राउंड है उनका, तो उनको समझ नहीं आती होगी या नहीं आएगी, उनके लिए फ़र्स्ट टाइम है ये। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको बहुत सा ही ज़ीरो से लेके चलूँ ताकि आपको बहुत सी बातें क्लियर हो सकें। तो थैंक यू सो मच। मैं हर बार अपनी नई वीडियो में जो है वो आप लोगों का ज़रूर शुक्रिया अदा करती हूँ इस बारे में कि आप लोग मुझे बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं और आपको मेरी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आती हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है, थैंक यू सो मच आपका। तो स्टूडेंट्स देखिए, अकाउंटिंग बेसिक्स है हमारे पास। व्हाट विल वी स्टडी इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात ये आती है, हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग देखेंगे। देखें, देखने में तो दोनों चीज़ें जो है हमें समझ जाती है कि भाई दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं होती। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग देखने में दोनों डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन इनका फंक्शन सेम है। लेकिन एक जो है, एक का काम होता है, बुक कीपिंग का काम होता है सिर्फ रिकॉर्ड कर देना। बुक कीपिंग का काम होता है किसी भी ट्रांजैक्शन को सिर्फ रिकॉर्ड कर देना, ठीक है, बस दैट्स इट। इसके अलावा इसका कोई और प्रोसेस नहीं होता। यानी कि आप एक एंटिटी, एक बिज़नेस है, आपने एक बिज़नेस शुरू किया हुआ है और वहाँ पे कोई कस्टमर्स आते हैं, या आप किसी सप्लायर से लेते हो, चीज़ें लेते हो, या कस्टमर को दे रहे हो, या कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, या कोई या कहीं से आपको इनकम आ रही है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसको रिकॉर्ड करना एक बुक कीपिंग कहलाता है। लेकिन अकाउंटिंग जो है इसे ऊपर की टर्म है, ठीक है। ऊपर की टर्म का मतलब ये है कि एक ब्रॉडर टर्म है, जहाँ पे एक छोटी बात नहीं होगी, वहाँ पे एक ऐसा, यानी कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप रिकॉर्डिंग भी करोगे, अपनी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रही होंगी उनको रिकॉर्ड भी करोगे, क्लासीफाई करोगे, समराइजिंग करोगे। मेरा ख्याल है कि ये मेरी जो वर्ड्स मैं जो बोल रही हूँ ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, लेकिन आपने फिर भी इसको ऑब्जॉर्व करने की कोशिश भी करनी है। देखें, बुक कीपिंग का काम होता है सिर्फ एक रिकॉर्ड कर देना, ठीक है, और लेकिन अकाउंटिंग का काम होता है, अकाउंटिंग इससे थोड़ी सी ब्रॉडर टर्म होती है। अकाउंटिंग में आपने हर टर्म को, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना होता है, समराइज़ करना होता है। उसके बाद आपने इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से सजाना है, और सजाने के बाद आपने यूज़र्स के सामने पेश करना है, ठीक है, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे उनके डिसीजन लिए जाते हैं। तो इसको हम मज़ीद आगे चल के पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। देखिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का मतलब ये होता है कि लेन देन हो रहा है, कहीं ना कहीं लेन देन हो रही होती है। आपका बिजनेस चल रहा है, आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, आप एसेट्स बाई कर रहे हैं, आप कहीं से लोन ले रहे हैं, लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर क्रिएट हो रही हैं, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? यानी एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आप अपने पूरे बिजनेस को एक एक उसको क्या करते हैं, वो सजाते हो, एक्सप्लेन करते हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास मेरे ऊपर इतनी लाइबिलिटीज़ है, मैंने इतने साल में इतने एक्सपेंसेस किए हैं, मुझे यहाँ से इनकम आ रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सजाते हैं, लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इसमें हम बहुत से और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आती है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तैयार की जाती है। उसके बाद डबल एंट्री बुक कीपिंग होती है। डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है ये सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ है। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब ये होता है जिसमें एक ट्रांजेक्शन है, उसकी डेबिट भी होती है, उसका क्रेडिट साइड भी होती है। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये भी थोड़ी आपके लिए मुश्किल होगी। हर वो चीज़ जो बिज़नेस के अंदर आ रही है वो डेबिट है, हर वो चीज़ जो बिज़नेस से बाहर जा रही है वो क्रेडिट है। थोड़ी इस तरह टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सीखें, उसके बाद आगे चल के हम देखेंगे हमने क्या करना है और क्या सीखना है, ठीक है। तो देखिए, बुक कीपिंग क्या है आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुक कीपिंग क्या है आपके पास। बुक कीपिंग आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है। बुक कीपिंग आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने रिकॉर्ड करना होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। मैं बताया ना आपको, एंटिटी पहली बात आती है आपके पास, क्या आती है, एंटिटी। एंटिटी क्या है आपके पास, एंटिटी कह लें एक कंपनी है, एक बिजनेस है, ठीक है, एक कंपनी जो चल रही है वो, उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लेन देन है। फाइनेंशियल का मतलब क्या है, मनी, मनी ली, मोनिटरी बात हो रही है यहाँ पे। उस ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड करना होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। इज डैट क्लियर।
उसे हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, सिंपली रिकॉर्ड करना, वो हमारा क्या है, एक प्रोसेस है, वो एक ऐसा प्रोसेस उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। यानी ऑल ट्रांजैक्शंस, सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है उसको एनालाइज किया जाता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में रिकॉर्ड करना है और उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, उसके बाद इन सीरीज ऑफ द इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स में उसे हम अकाउंट्स कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अकाउंट्स का नाम देते हैं। देयर इज अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन की डिफरेंट टाइप के लिए एक सेपरेट अकाउंट जो है वो तैयार होता है। सेपरेट अकाउंट का मतलब, इन अकाउंट का मतलब ही क्या है, देखें वो अकाउंट्स में कौन कौन सी बात आएगी। एसेट्स, आप बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं, आपके पास मशीनरी होनी चाहिए, आपके पास कंप्यूटर्स होने चाहिए। ठीक है, ये जो आप एसेट्स बाय करेंगे इनको हम एसेट्स बोलते हैं। आपके पास कितनी मशीनरीज हैं, कितने एसीज हैं, कितने आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, कितने आपने प्लांट्स क्रिएट किए हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो एसेट्स में आती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एसेट्स। एसेट्स कि मेरे पास कितना सामान है। लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी कहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं था, आपने या तो लोगों से लेके अपना पैसे पूरे किए हैं या आपने बैंक से लोन लिया है, इसे कहते हैं लाइबिलिटी। आपके ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई है। जैसे हम कोई काम करने लगते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम किसी से उधार ले रहे होते हैं, वो लाइबिलिटी होती है ना आपके ऊपर। इसी तरह इनकम, इनकम क्या है, इनकम ये है कि जी मैं आपको जैसे बताऊं कि मैं अभी ट्यूशन पढ़ाती हूँ, इसका मतलब है वो मेरी इनकम है। ठीक है, वो मेरी इनकम कहाँ से आ रही है। लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास कोई जगह है, मैं अपनी जगह को किसी जगह मतलब किस दी रेंट पे दी हुई है, वहाँ से मुझे इनकम आ रही है, वहाँ से मेरी इनकम जनरेट हो रही है, वो उसको मैं क्या कह दूँगी, इनकम है ये मेरी। एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस कहते हैं यानी कि अगर मैं जिस जगह पे मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे वहाँ पे लाइटिंग लगवानी है, फैंस लगवाने हैं, एसी लगवाना है, ये सारे मेरे क्या हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ठीक है, रोज़ बरोज़ के कोई ना कोई मेरा काम चल रहा है, ये मैं वहाँ पे ट्रांजैक्शंस मेरी हो रही हैं, वो मेरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ठीक है, नहीं करूँगी मैं, वहाँ का सिलसिला का सिस्टम नहीं चलेगा, इसको कहते हैं एक्सपेंसेस। उसके बाद ऑनर्स कैपिटल, ऑनर्स कैपिटल ये है, ऑनर मतलब ये है कि मैं हूँ, मैं लेट्स सपोज कि मैं अभी कोई कंपनी खोलना चाह रही हूँ, तो इसका मतलब उसकी ऑनर मैं होंगी, उसकी ऑनर मैं, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, इसकी मतलब है इसकी ऑनर मैं हूँ। तो मैं अपना कोई ना कोई कैपिटल उसके ऊपर लगाऊंगी। कैपिटल का मतलब ये होता है कि मैं अपना कोई पैसा जो है, जितना मैं मनी उसमें इन्वेस्ट करूँगी, वो मेरा ऑनर्स का कैपिटल होगा, ऑनर्स कैपिटल होगा। ठीक है, जितने पैसे मैं अपने उस बिज़नेस में लगा रही हूँ, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूँगी, मेरे ऑनर्स कैपिटल है। वो बिज़नेस, वो पैसा भी हो सकता है, वो कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई भी, लाइक अगर मैं घर से उठा कर कोई अपने बिजनेस में उसको उस चीज़ को इन्वेस्ट कर रही हूँ, इसका मतलब है वो मेरे ऑनर्स कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है, ये क्या है आपके पास, डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब ये होता है कि डबल एंट्री है। डबल एंट्री मतलब इसमें दो चीज़ें टर्म्स पड़ेंगे, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। ठीक है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जी, इसमें मैं आपको क्या कह रही हूँ कि डबल एंट्री बुक कीपिंग है, इसको हमने कैसे देखना है। देखें, जब हम कोई ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, मैं आपको क्या समझा रही हूँ, जब हम कोई हमारी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसको उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं कोई एक्सपेंसेस कर रही हूँ, ठीक है, यानी कि कोई भी एक्सपेंस किया, मैंने रिपेयरमेंट करवा ली है, या मैंने क्या ही मैं बोल सकती हूँ, कोई हम कुछ ना कुछ एक्सपेंस हम करते रहते हैं, तो लाइक कोई कोई भी एक्सपेंस हमने किया, तो उसके लिए मैं ये एक्सपेंस को जो बोलूँगी वो मेरा डेबिट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एक डेबिट हो जाएगा। और उसके उसके अगेंस्ट में मैंने उसको कैश पे किया है ना। जैसे कि हम कोई लाइटिंग वगैरह लगवाते हैं या कोई काम करते हैं, जैसे हम घर में किसी को बुलाते हैं तो हम कहते हैं यार ये हम मतलब ये चीज़ सही कर दो, इसका मतलब हम उस पर कोई ना कोई हमने काम काम करवा रहे हैं, एक्सपेंस करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस डेबिट हो जाता है। और उसके अगेंस्ट हम उसको क्या देते हैं, मनी देते हैं, कैश उसको देते हैं, जिसका मतलब है हमारे हाथों से कोई चीज़ गई है, क्रेडिट हो गया, तो कैश क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट होगा। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब ही ये होता है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब ये होता है जिसमें डेबिट भी होता है और जिसमें क्रेडिट भी होता है। ठीक है, जिसमें डेबिट भी होता है और जिसमें क्रेडिट भी होता है। अब ये डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये आप जैसे मज़ीद हम आगे चलेंगे आपको मज़ीद और बातें क्लियर हो जाएंगी, बस साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हर चीज़ समझ आएगी आपको। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है आपके पास, जिसमें हमारे पास हम डबल एंट्री दे रहे होते हैं, डेबिट की भी और क्रेडिट की भी दे रहे होते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं।
उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं डुअल एस्पेक्ट से। डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है दोहरे दोहरी दोहरे लिहाज से उसको रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट उसकी दोनों टर्म्स आपने रिकॉर्ड करनी होती है। जैसे कहते हैं ना पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, सेम केस इसमें भी होता है। ठीक है, इसका डेबिट है तो उसके इसके अगेंस्ट किस चीज़ को हम लेकर आ रहे हैं, हम किसी से कोई काम करवा रहे हैं तो उसके बदले में हम उसको क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो जिसके डबल एक्सपेक्ट होता है ट्रांजैक्शन के डबल एक्सपेक्ट किए जाते हैं। मैनुअल में भी लिखा जाता है और कंप्यूटराइज सिस्टम भी होता है। मैनुअल का मतलब होता है कि हाथों से लिखना, और कंप्यूटराइज का मतलब होता है जस्ट कंप्यूटर पे आपने एंट्री देनी होती है। डिज़ाइन टू अलो द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के मैनेजमेंट को ये हम अलो करते हैं कि वो उसको देखें, उसको मोनीटर करें। किसको, वो जो हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उसको मोनीटर करें, उसको क्या करें, मोनीटर करें, उससे प्रोग्रेस उसकी चेकआउट करें, उसकी प्रोग्रेस को चेकआउट करें, जो हम ट्रांजैक्शंस उसमें रिकॉर्ड की हैं उसकी प्रोग्रेस को चेकआउट करें। उसके बाद प्रोड्यूस करें पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो रिपोर्ट तैयार करें कि आया हमारी परफॉर्मेंस सही जा रही है, आया हमारी परफॉर्मेंस गलत जा रही है, मज़ीद कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, हम लॉस में तो नहीं जाएंगे अगले सालों में। इसे कहते हैं डबल एंट्री। ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी कि एक डेबिट भी होता है और क्रेडिट, दोनों साइड्स इसकी मैटर कर रही होती हैं। होप्स हो कि आपको ये बात क्लियर होगी बुक कीपिंग की। मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में इसकी बातें समझा दी, अभी तो और भी बहुत सी चीज़ें पढ़नी है। आगे आते हैं आपके पास अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग क्या होती है, देखें। देखें स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग क्या है आपके पास। अकाउंटिंग आपके पास ये कहते हैं कि एक ब्रॉडर टर्म है। अकाउंटिंग के आपके पास एक बहुत बड़ी टर्म होती है, ब्रॉडर टर्म है, मतलब खुली पैमाने पे ये बात आती है, जिसमें हमारा काम होता है, जिसमें जी स्टूडेंट्स देखिएगा अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग आपके पास एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने क्या करना है, जिसमें आपने क्या करना होता है, आपने अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है, क्लासीफाइंग करनी होती है, यानी कि उनकी क्लासिफिकेशन करनी होती है, आया कि वो ट्रांजैक्शन किसके हवाले से है। लेट्स सपोज कि अगर मैंने कोई एसेट बाय की है तो मैं एसेट्स के ही अकाउंट में इसको पुट करूँगी, रेदर देन टू पुट इन द एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, मैं उसे एक्सपेंस अकाउंट में नहीं पुट करूँगी, मैं उसे एसेट के अकाउंट में ही पुट करूँगी। जी, इसमें आपने क्या करना होता है, अकाउंटिंग में हमने एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने अपने जो ट्रांजैक्शंस होती है उसको रिकॉर्ड करना होता है, उसे क्लासीफाइंग करना होता है, उसको क्लासीफाइंग करने के बाद समराइज़ करना होता है आपने उसको, यानी कि उसको एक जगह पे इकट्ठा करना होता है। ठीक है, जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं फाइनेंशियल नेचर की, और उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमने उसे पुट की है उसके अकॉर्डिंग आप उसको इंटरप्रीट करोगे। इंटरप्रीट का मतलब ये होता है कि आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि आया हमारी इंफॉर्मेशन जो है हमें आया क्या कह रही है। ठीक है, इसे कहते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग एक छोटी टर्म नहीं है। अकाउंटिंग में हम बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड करने के बाद उसे क्लासीफाई करना, यानी कि हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो किसके हवाले से है। ठीक है, एसेट्स के हवाले से तो हम एसेट में उसे पुट करेंगे, अगर वो एक्सपेंस है तो हम एक्सपेंस में पुट करेंगे, एक्सपेंस के अकाउंट में एक्सपेंस की हमारी ट्रांजैक्शन होगी। और अगर वो इनकम हमें मिल रही है तो मैं उसको एक्सपेंस में नहीं पुट करूँगी, मैं उसको इनकम के ही टेबल में पुट करूँगी। ठीक है, उसके बाद हम उसको समराइज़ करते हैं, हर अकाउंट को हम समराइज़ करते हैं, सम अप करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसका रिजल्ट इंटरप्रीट करते हैं रिजल्ट्स को, क्या है हमारा रिजल्ट हमें क्या कहता है। ठीक है, होप सो कि आपको ये बातें क्लियर हो गई कि अकाउंटिंग क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, आगे आपके पास आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन कहते हैं एक ऐसा एक्शन है या एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपकी दो पार्टीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, या तो दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी या दो थिंग्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, जो रेसिप्रोकली एक दूसरे पर एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस करती हैं, एक दूसरे पर असर कर रही होती हैं, इफेक्ट करती हैं और इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेट्स सपोज कि आप कोई चीज़ किसी से बाय करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, वहाँ जाके आप कोई ऑर्डर करते हैं, जैसे बर्गर का ऑर्डर कर लिया, तो ये ट्रांजैक्शन आपकी और आपके शॉपकीपर के दरमियान हो रही है, ऐसा है। तो ये दो, यहाँ पे दो पार्टीज़ हैं, कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं है, यहाँ पे दो पार्टीज़ हैं, एक दे रहा है और एक ले रहा है। तो ये एक दूसरे को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। इसको कहते हैं एक ऐसा एक्शन जिसमें जिसमें दो पार्टीज़ या दो थिंग्स जो हैं वो रेसिप्रोकली एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं और इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। आगे आती बात बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, देखें स्टूडेंट्स, बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ऐसी इंट्रैक्शन होती है जिसमें बिजनेस
और कस्टमर के दरमियान होती हैं, या सप्लायर के साथ होती हैं, या एक ऐसी पार्टी जिसके साथ हमने बिजनेस करना होता है। बात समझ आ रही है? जिसमें यानी कि एक ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक ऐसा इंट्रैक्शन जो कि एक बिजनेसमैन का एक कस्टमर के साथ हो, या उसके सप्लायर के साथ हो, या एक थर्ड पार्टी के साथ हो, दूसरी कोई भी पार्टी हो जिसके साथ हमने कोई ना कोई बिजनेस अपना करना होता है। ठीक है, वैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये इकोनॉमिक इवेंट होता है। इकोनॉमिक इवेंट ऐसा इवेंट होता है जो कि चलता रहता है, ठीक है, आगे भी चलता रहता है, जो कि अकाउंटिंग सिस्टम जो है इसको रिकॉर्ड करता है। और एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका मॉनिटरी इम्पैक्ट होता है। मॉनिटरी इम्पैक्ट का मतलब ये होता है जिसका मतलब मनी ली। अच्छा, एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका कोई ना कोई आपका मॉनिटरी इम्पैक्ट होता है बिजनेस अकाउंट्स पे, उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। क्या है आपके पास एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका कोई मॉनिटरी इम्पैक्ट होता है बिजनेस के अकाउंट्स में, और वो क्या होता है हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसे उसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। मॉनिटरी इम्पैक्ट यानी कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल्स हम इसके देख लेते हैं। एग्जांपल्स में जैसे कि आपके पास आ जाती है कैश सेल, जो आप करते हैं गुड्स या सर्विसेज लेते हो, यानी कि कैश सेल्स करते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, यानी कि आप किसी को सर्विस देते हो, ठीक है, आप किसी को सर्विसेज देते हैं। अच्छा, तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कैश सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि अगर हम किसी को गुड्स देते हैं जैसे कि, और उसके उसके अगेंस्ट हम उसको कैश देते हैं, ठीक है, गुड्स देते हैं और उसके बदले में इन रिटर्न हमें क्या मिलता है, कैश रिसीव होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, कैश डेबिट हो जाता है, ठीक है, और जो भी आप चीज़ गुड्स वगैरह देते हो तो वो क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। ये डेबिट हो जाता है क्योंकि आपके पास इनकम आती है, और एक चीज़ वो आपके हाथों से जाती है वो क्रेडिट हो जाती है, ठीक है, ये कह लें। और उसके बाद आपके पास ये आती है कि आप क्रेडिट सेल करते हैं। ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो उस सूरत हाल में हमारे पास रिसीवेबल जो है वो बुक होता है, ठीक है, और उसको हम कुछ ना कुछ गुड्स जो है वो आप डिलीवर करते हैं, ये रिसीवेबल डेबिट और गुड्स क्रेडिट हो जाता है। इस तरह हमारे पास जो तीसरी एग्जांपल आती है कि जब हमें कोई रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम द कस्टमर टू होम क्रेडिट सेल वी मेड, यानी जब हम किसी कस्टमर के साथ क्रेडिट सेल करते हैं उस वक्त ऐसा होता है क्रेडिट सेल की है, और नेक्स्ट डे जो है हमें इस तरह से कैश जो है वो रिसीव होता है, ठीक है। यहाँ से अगर हमें कैश रिसीव हो तो हम उसकी एंट्री ये बनाते हैं कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है। ये कुछ एंट्रीज जो होती हैं वो बनती हैं, इसे कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसी तरह बहुत सी एग्जांपल्स आप देखोगे आगे चलते चलते बहुत सी एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये होता है कि आपकी एक कंसाइज रिपोर्ट होती है, ठीक है, जो कि बेस्ड करती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे। ये जितनी मैंने आपको ऊपर ट्रांजेक्शन्स बताई थी, क्रेडिट सेल कर रहे हैं या फिर हम कैश सेल कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बेस के ऊपर फिर हम एक कंसाइज रिपोर्ट बनाते हैं जो पूरे पीरियड जो है वो आपकी चलती रहती है, यानी एक एंटिटी की एक अकाउंटिंग पीरियड में जितनी ट्रांजैक्शंस हुई होती हैं उसके बेस पे हमने एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जो कि रिफ्लेक्ट करती है, जो कि इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है आया कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी जा रही है उस एंटिटी की, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है एंटिटी की, ठीक है जी। देखें इसमें आपके पास क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास एक कंसाइज रिपोर्ट बनती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे, ठीक है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बेस पे एक कंसाइज रिपोर्ट बनती है जो पूरा एक साल जितना भी अकाउंटिंग पीरियड होता है किसी भी एक एंटिटी का उसके उस तरह जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उस पर हमारी एक रिपोर्ट बनती है जो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मतलब बताती है, और फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो उसको बता रही होती है कि आया कि उस एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे जा रही है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल पोजीशन की कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। देखिए फाइनेंशियल पोजीशन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं। देखिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है एसेट्स, एक होता है लाइबिलिटीज़ और एक होता है इक्विटी। एसेट्स जो मैं बता चुकी हूँ कि पीपी हो गया, आपके पास एक एसेट है,
ठीक है। कंप्यूटर जो है वो आपके पास एसेट है, यानी कि एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें जितने एसेट्स चाहिए होते हैं वो उसके एसेट्स होते हैं। एसेट्स ज़रूरी नहीं इन चीज़ों में हो, आपके पास कैश भी जो है वो भी एक एसेट होता है, ठीक है। इसी तरह लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, ये तीन, और एक इक्विटी, ये तीन एलिमेंट्स होते हैं जो कि जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की एलिमेंट्स हैं। इस तरह स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम के भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, और उसके दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होती है इनकम, एक होती है एक्सपेंसेस। इनकम वो जो कहीं ना कहीं से हमें मिलती है, जैसे रेंट इनकम हो गई। इस तरह रेंट एक्सपेंस जो है, अगर आप किसी को रेंट पे कर रहे हो, आपने कोई कंपनी या कोई बिजनेस ओपन किया है, किसी जगह पे ओपन किया है, उस जगह का आप, वो जगह के मालिक आप खुद नहीं है, आपने रेंट पे ली हुई है, उसके अगेंस्ट आप रेंट जो है वो पे करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं रेंट एक्सपेंस। लेकिन अगर आपकी अपनी कोई ज़ाती जगह है, आपने किसी को दी हुई है और वहाँ से इनकम आ रही है, इसका मतलब उसे हम रेंट इनकम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव आखिर है क्या, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते ही क्यों है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने इन्वेस्ट करना होता है कंपनीज में, लैंडर्स को, जिन्होंने हमें बदले में कुछ ना कुछ क्रेडिट यानी कि लोन देना होता है, कुछ क्रेडिटर्स जहाँ से हम कुछ ना कुछ लोन लेते हैं, और दूसरे यूज़र्स को हम ये प्रोवाइड करते हैं रेलिवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन, उनको ये बताने के लिए कि आया कि वो, उनकी हेल्प करने के लिए कि वो डिसीजन ले सकें हमारी बिजनेस एंटिटी के रिगार्डिंग, यानी कि हमारी बिजनेस एंटिटी कैसी जा रही है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, ये तो एक स्टेटमेंट थी ना, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। देखिए, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपनी एंटिटी का पूरे एक साल में जितनी उसकी कारकर्दगी होती है, जितनी उसकी, जैसी उसकी परफॉर्मेंस चल रही होती है, हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। उसको बताते हैं कि इतने हमारी एसेट्स हैं, इतनी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, इतनी हमारी इक्विटी है, हमारे जो है इतनी इनकम, यहाँ से हमें इनकम आ रही है, और सारा साल हमने यहाँ पे एक्सपेंस जो है वो इंकर किए हैं, ठीक है। हम ये सारा कुछ जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सप्लेन कर देते हैं, बता देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ये सारा कुछ फाइनेंस के तौर पे बता देते हैं। अपने ये हम क्यों तैयार करते हैं, ताकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो लैंडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, या यूज़र जितने भी हैं, उनको एक रिलायबल और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल सके, ताकि उस इंफॉर्मेशन के बेस पे वो डिसीजन ले सकें कि आया कि इस कंपनी ने आगे चलना है या नहीं चलना, ये बेनिफिट पे है, ये प्रॉफिट बना रही है, या ये लॉस में है, या आने वाले वक्तों में ये मज़ीद प्रॉफिट करेगी, मज़ीद प्रॉफिट अर्न करेगी, या आने वाले वक्तों में ये लॉस की तरफ जाएगी। उसकी बेस पे वो फिर हमें लोन भी देते हैं, उसकी बेस पे वो फिर क्या करते हैं, हम हमारी कंपनी में वो इन्वेस्ट भी करते हैं। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बनाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है जी। उसके बाद आता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेपरेशन करने के लिए, यानी कि इसकी प्रेपरेशन और इसकी प्रेजेंटेशन को कौन रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी प्रेपरेशन के लिए और उसकी प्रेजेंटेशन के लिए कौन रेगुलेट करता है, कौन इसका ऑनर है, कौन इसको जो है वो कहता है कि इस तरह बनानी चाहिए, ये होना चाहिए इसमें, इसको नहीं होना चाहिए, किस चीज़ को हमने लैमिनेट करना है, किसी को हमने इंक्लूड करना है। इसको रेगुलेट करते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि हमारा जितना भी, इस बात का मतलब ये है कि हमारे जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो तैयार होते हैं, वो सारे कंपनीज एक्ट को देखते हुए तैयार होते हैं। दूसरा हमारा IFRS को देखते हुए, यानी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तैयार होते हैं, यानी कि IFRS, ठीक है, IFRS और कंपनीज एक्ट को देखते हुए ये तैयार होती हैं, ठीक है। तो इसको, ये हमारे लिए मैटर करता है। और इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको रेगुलेट करते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आखिरी टॉपिक चल रहा है, आखिरी पॉइंट है, वो ये है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है डुअल एक्सपेक्ट होते हैं। ये मैं ऊपर एक्सप्लेन शायद करके आई हूँ कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में डुअल एक्सपेक्ट होता है। डुअल एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आप चार्जेस की भी बात करोगे, जैसे हम साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, हम चार्जेस की बात करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दो एक्सपेक्ट्स होते हैं ना, हर चीज़ के दो एक्सपेक्ट्स होते हैं, डुअल एक्सपेक्ट होते हैं। आया कि ये बात ऐसी है, नहीं है, हाँ या ना, ये वो सारी चीज़ चलती है। इसी तरह बिजनेस ट्रांजैक्शन में भी ये डुअल एक्सपेक्ट चलते हैं। ये एक्सपेक्ट जो है ये रिकॉर्ड होते हैं डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में, ठीक है। तो इसको कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग, जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट दोनों के नज़रियों को देखते हैं। इसको बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग देखते हैं। और डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है, आपको डबल एंट्री
बुक कीपिंग जो है ये मेक इट पॉसिबल बनाती है टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड मेंटेन द अकाउंटिंग इक्वेशंस, यानी कि ये डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है यही हमें इस काबिल बनाती है कि हम जितनी मर्जी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं हो रही हैं उन सबको प्रोसेस कर सकें और उनको मेंटेन कर सकें अकाउंटिंग इक्वेशंस में। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये जो था हमारा ये सारा जितना भी हमने पढ़ा है ये सारा ओवरव्यू था। ठीक है, अकाउंटिंग बेसिक्स का ओवरव्यू जो मैं आपको दे चुकी हूँ। तो आगे इंशाल्लाह हम ज़रूर आगे के लेक्चर्स भी देखेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।